Good evening guys, welcome back to the class. In this class, we are going to discuss about the short method of finding the number which last digit is 25. It means our topic is how to find the square root of the number and with the number 25. And this is the short method, that is why the video is very short. क्योंकि यह बहुत ज़्यादा शॉर्ट मेथड है, इसलिए यह वीडियो भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। अब हम सबसे पहले पता करना चाहेंगे कि कोई भी वैल्यू हो, कोई भी नंबर दिया हो जिसके लास्ट में क्या हो, नंबर 25 हो, और हमें उसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वो कैसे निकालते हैं? इसका मतलब होता है कि उस संख्या का वर्गमूल निकालना जिसके लास्ट में क्या हो, 25। सपोज वी हैव अ क्वेश्चन इन द क्लास, जैसे कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ, जैसे कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 90 25। जैसे कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 9025 की क्या निकालिए, वर्गमूल। क्या निकालना है हमें इस प्रश्न में क्या निकालना है, वर्गमूल। वो भी किसका, यानी कि हमें किस चीज़ का वैल्यू ज्ञात करना है, हमें वैल्यू किस चीज़ का ज्ञात करना है, अंडर रूट 90 25। ये वैल्यू हमें ज्ञात करना है। दिस इज वेरी शॉर्ट मेथड टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन वुज एंड डिजिट इज 25, वुज एंड डिजिट इज 25। अगर हमें इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना है, शॉर्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हमारा समय बच सके। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड यू हैव टू चेक लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर। अब हमें क्या करना है, हमें लास्ट 2 डिजिट है जो भी उस संख्या की, हमें वे चेक करनी है। एंड वी हैव टू चेक दैट व्हाट इज द स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ द लास्ट 2 डिजिट। हम जानते हैं कि यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट क्या है, 25, यानी कि जो इसकी लास्ट 2 डिजिट की स्क्वायर रूट वैल्यू है, वर्गमूल है, वो क्या है, 5। क्या है, 5। वी हैव टू राइट एज इट इज द वैल्यू ऑफ 25 हेयर, यानी कि हम बिल्कुल जो कि तुम 25 की वैल्यू हम कहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर। आफ्टर दैट कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यू हैव टू चेक रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर। मतलब कि अब हमें जो भी शेष भाग, उस संख्या का जो भी शेष भाग बचा है, हमको उसके चेक करना है। एंड ब्रेक दैट पार्ट इनटू 2 कंसेक्यूटिव फैक्टर्स। किसमें, 2 कंसेक्यूटिव फैक्टर्स में हमको उसको ब्रेक कर लेना है। कंसेक्यूटिव बोले तो जो क्रमागत हो, क्रमागत बोले तो क्रमागत गुणनखंड हो। क्या हो, क्रमागत गुणनखंड। अब क्रमागत क्या होता है, क्रमागत क्या होता है, जो एक के बाद एक आए। यानी कि जैसे कि अगर मुझे छोटी संख्याओं में चेक करना है कि मेरे पास क्या संख्या है, 6। अब मुझसे पूछा गया कि इसके 2 कंसेक्यूटिव फैक्टर्स फाइंड करने हो, यानी कि 2 क्रमागत गुणनखंड अगर मुझे क्या चेक करने हो, तो इसका मतलब होता है 2 × 3, यानी कि जो एक के बाद आए, एक दूसरे के बाद आए, यानी कि 2 के बाद क्या आता है, 3। ऐसे ही अगर मुझे कुछ और चेक करना हो, जैसे कि मुझे 12 का चेक करना हो, किसका, 12 का, यानी कि 4 × 3, यानी कि 2 3 और 4 बिल्कुल लगभग एक दूसरे के बाद आते हैं। इसी प्रकार 2 और 3 भी एक दूसरे के बाद आते हैं। अगर मैं वहीं आई वॉन्ट टू फाइंड दी कंसेक्यूटिव फैक्टर्स ऑफ 90, तो वो क्या है, तो अगर मुझे 90 का कंसेक्यूटिव फैक्टर चेक करना है, तो यानी कि 9 × 10, 9 दशम 90। तो इसका मतलब अगर मुझे 90 का कंसेक्यूटिव फैक्टर चेक करना है, यानी कि क्रमागत गुणनखंड चेक करने हैं, तो उनके क्या होंगे, 9 और 10। अब ये चीज़ चेक करने के बाद वी हैव टू सेलेक्ट स्मॉलर वैल्यू। हमको कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, स्मॉलर वैल्यू। वी हैव टू सेलेक्ट स्मॉलर वैल्यू। जब हमने स्मॉलर वैल्यू को चेक किया तो वो यहाँ पर क्या थी, 9। अब उस 9 को हमें जुगतू यहाँ पर रख लेना है, और यही हमारा आंसर है। यानी कि केवल हमको 2 स्टेप चेक करने हैं और हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। द स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ द नंबर इज 95, यानी कि इतनी बड़ी संख्या का हमने केवल 2 स्टेप में क्या, हमने इसका वर्गमूल ज्ञात कर लिया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन एग्जाम यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि अगर क्वेश्चन दिया हुआ एग्जाम में, फाइंड
द स्क्वायर रूट ऑफ 156 और क्या 25, यानी कि हमें किस संख्या का, इस संख्या का अगर हमें वर्गमूल ज्ञात करने को आ जाए, एग्जाम में हमें इस संख्या का क्या वर्गमूल ज्ञात करने को आ जाए, यानी कि इसका हिंदी में मतलब होता है कि 15,625 का वर्गमूल ज्ञात करें, वर्गमूल ज्ञात करें। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें वही बिल्कुल सेम मेथड फॉलो करना है, बिकॉज दिस इज द शॉर्ट ट्रिक विच इज टाइम सेविंग एंड टाइम इज मनी। हम जानते हैं कि समय ही हमारा क्या है, धन है, और हमें समय बचाना है, तो हमें यही नहीं कोई भी शॉर्ट ट्रिक हो हमें उसका इस्तेमाल करना है। जैसे कि अब हमें क्वेश्चन दिया है कि 15,625 का वर्गमूल ज्ञात करें। इफ़ वी वांट टू फाइंड द स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ द नंबर इज, यानी कि अगर हमें 15,625 का वर्गमूल निकालना है तो मेथड इज सेम, वी हैव टू चेक लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर, यानी कि हमें क्या चेक करना है, लास्ट 2 डिजिट, एंड वी डिजिट ही नहीं, हमें उसकी क्या स्क्वायर रूट वैल्यू भी चेक करनी है। स्क्वायर रूट वैल्यू लास्ट 2 नंबर की क्या है 5, यानी कि 25 का जो वर्गमूल है, द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, हमको वो जो का तू लिख देना है। एंड नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, यानी कि अब जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट क्या है 156, वी हैव टू चेक 2 कंसेक्यूटिव फैक्टर ऑफ 156, यानी कि अब हमको इसको क्या क्या याद करना है, इसके क्रमागत गुणनखंड, नाउ वी हैव टू चेक कंसेक्यूटिव फैक्टर्स। अब हमें इसके क्या चेक करने हैं, कंसेक्यूटिव फैक्टर्स, यानी कि जो एक के बाद एक आए। और अगर मैं इसकी बात करूं 156, इसके कंसेक्यूटिव फैक्टर्स क्या आएंगे 12 × 13, क्योंकि छोटी संख्या है तो इसको हम आराम से सोल्व कर लेंगे। कंसेक्यूटिव फैक्टर्स यानी कि एक के बाद जो एक आए, और उसके बाद हमने क्या कहा था, वी हैव टू सेलेक्ट स्मॉलर वैल्यू, हमें कौन सी सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट स्मॉलर वैल्यू, क्या स्मॉलर फैक्टर, यानी कि अब हमको कौन सा छोटा गुणनखंड सेलेक्ट करना है, छोटा वाला। अब इसमें से छोटा वाला कौन है 12, यानी कि अब 12 को किसके सामने रख देना है, सेम 5 के, यानी कि 125, यानी कि स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ 15625 इज क्या है 125, यानी कि 125 का वर्ग क्या है 15,625। अब इतने सिंपल मेथड से, मतलब इतने बड़े सवाल को हमने एक छोटे से तरीके से सॉल्व कर लिया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमें एग्जाम में दिया हो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 21,025, यानी कि 21,025 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, और मेथड इज सेम बिल्कुल। अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 21,025, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। इफ वी वांट टू फाइंड द स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ दिस, देन वी हैव टू सेलेक्ट लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर, और डिजिट ही हमें केवल लास्ट 2 डिजिट ही सेलेक्ट नहीं करनी है, हमें उसका क्या याद करना है, स्क्वायर रूट वैल्यू, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट वैल्यू क्या है 5, क्या है 5। एंड अकॉर्डिंग टू द सेकंड पॉइंट, फिर हमको क्या ज्ञात करना है, वी हैव टू सेलेक्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर। अब रिमेनिंग पार्ट क्या है 210, अब हमने 210 को भी सिलेक्ट कर लिया। नाउ फाइंड 2 कंसेक्यूटिव फैक्टर्स ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, यानी कि अब हमें इसके क्या करने हैं, कंसेक्यूटिव फैक्टर्स, क्या ज्ञात करने हैं, कंसेक्यूटिव, यानी कि क्रमागत गुणनखंड। अब क्रमागत गुणनखंड इसके हमें ज्ञात करने होंगे, यानी कि अब हमको 210 को अब हमें किस चीज़ में तोड़ना पड़ेगा, जो एक दूसरे के बाद आए, क्या है एक दूसरे के बाद। अब हम इसको सॉल्व कर लें, सपोज कीजिए 7 या 21, 2 का 15, अब हो गए, चेक कर लीजिए 7 दूनी 14 और 15, यानी कि 14 एंड 15 आर 2 कंसेक्यूटिव फैक्टर ऑफ 210, यानी कि 210 के 2 क्रमागत गुणनखंड क्या है 14 और 15।
और उसके बाद हमें क्या करना था, वी हैव टू सेलेक्ट स्मॉलर वैल्यू, वी हैव टू सेलेक्ट स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू। हमें कौन सी चीज़, हमें कौन सा संख्या का सेलेक्ट करना था, कौन सी संख्या का चयन करना था, हमें छोटे वाला सेलेक्ट करना था। कौन सा? छोटा वाला। अब जो भी हमारी छोटी वैल्यू आई हमें 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 कहाँ रख देनी है, 5 के बिल्कुल सामने, यानी कि द स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज 145। क्या है? 145। और आप कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, बिकॉज दिस इज द टाइम सेविंग प्रोसेस, टाइम सेविंग मेथड। एंड एग्ज़ाम में क्या है, एग्ज़ाम में केवल समय की कीमत है। हमें क्वेश्चन तो सब लोग सोल्व कर पाएंगे, लेकिन जो जितनी जल्दी सोल्व कर लेगा उसकी ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि वो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर लेगा। एग्ज़ाम में केवल समय की बचत होती है, एग्ज़ाम में केवल समय की वैल्यू है, उसके बाद और कुछ वैल्यू नहीं होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा लेक्चर आज का पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।